अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज मैं आपको वज़ू के 4 फ़र्ज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये 4 फ़र्ज़ जो वज़ू के हैं बहुत ज़रूरी हैं, जिसको अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा वज़ू नहीं होगा। और ये फ़र्ज़ जो 4 हैं वज़ू के, ये फ़र्ज़ जब अदा किए जाते हैं जब कहीं हम फंसे हुए हों। मिसाल के तौर पे अगर हम सफ़र में जा रहे हों और वक्त हमारे पास कम है और हमको जल्दबाजी में नमाज भी पढ़नी है, तो वहाँ के ऊपर जो है ये 4 फ़र्ज़ हमको इस्तेमाल करना है। और अगर जमात खड़ी हुई है मस्जिद के अंदर और रकत हमारी छूट रही है, तो हमको ये वज़ू के फ़र्ज़ जल्दी जल्दी कर लेना है और नमाज में शामिल हो जाना है। इसमें 4 फ़र्ज़ जो वज़ू के हैं, उसमें सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो पानी लेकर के एक बार पूरे चेहरे को धोना है। एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक के, पेशानी से लेके ठुड्डी के नीचे तक के पूरे चेहरे को धोना है। ये एक फ़र्ज़ है। फिर से सुन लीजिए, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक के, पेशानी से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक के पूरे चेहरे को एक बार धोना है। उसके बाद में जो दूसरा फ़र्ज़ है वो ये है कि कोहनियों सहित हाथों को धोना है एक एक बार। जहाँ पे हमारी कोहनी होती है उसके ऊपर थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वहाँ तक के हमको हाथों को धोना है, अपने दोनों हाथों को एक एक बार। फिर चौथाई सर का मसा करना है। चौथाई सर का मसा कैसे होगा? चौथाई सर का मसा इस तरीके से होगा कि पानी हाथ में लेकर के सर के किसी एक हिस्से के ऊपर हम रख लेंगे, हमारा मसा हो जाएगा। ये 3 फ़र्ज़ हो गए। पहला फ़र्ज़ क्या बताया कि पूरे चेहरे को एक बार धोना है। दूसरा फ़र्ज़ क्या है कि कोहनियों सहित हाथों को दोनों धोना है। और तीसरा जो फ़र्ज़ है वज़ू का, वो चौथाई सर का मसा है। चौथाई सर का मसा पानी हाथ में लेकर के सर के किसी भी हिस्से में एक बार रख लेना है। और चौथा और आखिरी फ़र्ज़ ये है कि टखनों समेत दोनों पैरों को धोना है। पहले सीधा पैर धोना है, फिर उल्टा पैर धोना है। ये जहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी जैसे कम है हमारे पास और नमाज का वक्त हो गया है और पानी हमारे पास मिसाल के तौर पे 1 बोतल पानी है और हम सफ़र पे जा रहे हैं या मस्जिद के अंदर हैं, जमात खड़ी हो गई हो और हमारी रकात छूट रही हो, तो जल्दी जल्दी में हमको ये 4 फ़र्ज़ करना है सिर्फ। और उसके जो बाद की बात है वो ये है कि अगर पानी बिल्कुल ही कहीं ना मिले और हम कहीं ऐसी जगह के ऊपर फंसे हुए हों कि जहाँ पे पानी ना हो बिल्कुल, और नमाज का वक्त हो गया है, हमको नमाज भी पढ़नी है जो किसी हाल में माफ़ नहीं है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है? सबसे पहले तो हमको पानी को ढूंढना है। कुछ दूरी पे जा कर के पानी को तलाश करना है। अगर पानी मिल गया कहीं पे तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिल रहा है, बिक रहा है पानी, तो उसको ख़रीदना है। ख़रीद करके पानी
वज़ू करना है। और अगर बिक भी नहीं रहा है पानी या कहीं मिल नहीं रहा है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हमारे बड़ों ने बताया है कि तयम्मुम होता है। और तयम्मुम का तरीका क्या बताया है? इसके अंदर सबसे पहले 3 फ़र्ज हैं। तयम्मुम के अंदर क्या फ़र्ज है? एक तो सबसे पहला फ़र्ज ये है कि हमको नियत करना है। सबसे पहली बात हमको नियत करनी है। और उसके बाद में मट्टी की जो जिन होती है, जहाँ पे मट्टी होती, गर्दा होती है, जैसे मिसाल के तौर पे हम बस में बैठे हुए हैं। अब हम बस में बैठे बैठे मट्टी कहाँ से ढूंढेंगे? तो वहाँ के ऊपर जो सीटों पे जो है गर्दा होती है, हम उसी के ऊपर अपने हाथ को मार लें तो वो जो गर्दा होती है वो हमारे हाथों में लग जाएगी। इससे हमारा ये जो फ़र्ज अदा हो जाएगा। तो एक बार हाथ मारना है और इस तरीके से झाड़ना है, और झाड़ने के बाद पूरे चेहरे के ऊपर इस तरीके से मलना है, इस तरीके से। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि दूसरी बार हमको मट्टी की जिन के ऊपर हाथ मारना है और उस हाथ इस तरीके से झड़कना है और फिर इस तरीके से अपनी उंगलियों का आकार बनाना है। और ये इस तरीके से हाथ हमारा आएगा। इस तरीके से अंगूठे से निकल जाएगा, फिर इसी तरीके से इस तरफ आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। ये तीसरा फ़र्ज है। पहला फ़र्ज क्या है इसका? नियत करना। दूसरा फ़र्ज ये है कि मिट्टी की जिन पे हाथ मारना। और तीसरा जो फ़र्ज है इसका तयम्मुम का वो ये है कि अपनी आज़ाओं पे इसको मलना। जो हमारा चेहरा है, हाथ है, उसके ऊपर हाथ को फेरना। ये 3 फ़र्ज हो गए तयम्मुम के। ये जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं हमको मिल रहा है, हमको नमाज भी पढ़नी है, और हत्ता कि हम नापाक हो गए हैं, अगर नजिस भी हो गए हम, तो इसमें हमारा गुस्ल भी हो जाएगा और हमारा वज़ू भी हो जाएगा और हम अब नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमको ये पानी दिखेगा कहीं पे, वैसे ही ये हमारे ऊपर दोनों चीज़ें जो है फ़र्ज हो जाएंगी। गुस्ल भी हमारे ऊपर फ़र्ज हो जाएगा और वज़ू भी। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं पे जैसे हम फंस गए हैं और वहाँ पे हमको ये चीज़ नहीं पता है और हमको नमाज भी पढ़नी है, तो हम इस तरीके से अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं। कोई दुश्वारी नहीं है। और मैं इस मसले में जो है मुफ्ती साहब से बात कर चुका हूँ, उनसे ये मसला पूछ चुका हूँ। उन्होंने जो है ये मसला बताया है, तो मैंने आपके सामने रख दिया। हालांकि मुझको मसले मसाइल बताने का जो है हक़ नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मसले मसाइल जो है ये उलमा हजरात का काम है और हम लोगों को जो है इसके लिए मना करा गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।